बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक रिक्वेस्टेड रेसिपी कर रही हूँ। क्रीम रोल्स बगैर ओवन के कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो पफ पेस्ट्री की ज़रूरत है। ये 80 ग्राम पफ पेस्ट्री है। ये मैंने बना के फ्रीज़र में रखी हुई थी, वहाँ से निकाल ली है। अगर आपके पास भी फ्रीज़र में है तो उसको आपने 1 घंटा पहले निकाल लेना है। प्रेशर कुकर रखा है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसके अंदर इसमें 2 कप नमक के शामिल करेंगे। इसको बैलेंस कर लें। इसमें जैसे ओवन को प्री हीट करते हैं वैसे इसको भी प्री हीट करेंगे। अब इस पफ पेस्ट्री को बेल लेते हैं। इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। ये देखिए, ये बेली जा चुकी है। पफ पेस्ट्री आप बाजार से भी ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे, तकरीबन 1/2 इंच चौड़ी। ये देखिए स्ट्रिप्स काट ली हैं। ये क्रीम रोल हॉर्न्स हैं। ऐसे एक एक स्ट्रिप लेते जाएंगे। ये देखें, ऐसे ही सारे क्रीम रोल्स जो हैं उनको रेडी कर लेंगे। ये एक दफा फिर से देख लें। ऐसे थोड़ा सा प्रेस किया, और ये इस एज के ऊपर इसको ऐसे बंद कर दिया। इस तरह की जाली लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ऐसे इसमें ये रख लेंगे। ये देखिए, ये सारे क्रीम रोल्स इस प्लेट के अंदर एडजस्ट कर दिए। 1 घंटा लेके उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फेंटने के बाद देखिए क्रीम रोल्स के ऊपर लगा देंगे। ये देखें एग ब्रश हो चुका है। थोड़ा सा इनका डिस्टेंस जरूर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जब ये बनेंगे तो इन्होंने फूलना है। ये देखिए, ये काफ़ी हीट अप हो चुका है। अब इस तरह से आपने कोई प्लेट लेनी है जिसको इसके बीच में रख देंगे सेंटर में। और उसके ऊपर ये एहतियात के साथ ये वाली अपनी आपने ये छलनी या प्लेट जो भी चीज़ है आपके पास वो रखनी है। एक फॉइल पेपर का पीस लिया है, इसके साथ इसको सील कर देना है। ये काफ़ी गर्म हो चुका है कुकर। फॉइल पेपर के ऊपर रखेंगे ये लिड। ये देखिए, इसको बिल्कुल ऐसे, बल्कि ये मैं किसी नाइफ की मदद से करती हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका है। देखिए, इसको ऐसे बंद कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है, जैसे आप चावलों को सिमर करते हुए करते हैं, दम वाला जिसको कहते हैं। और अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे।
आधे घंटे के बाद इसको चेक करने लगी हूँ। एहतियात के साथ फॉइल पेपर को हटाएंगे क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हीट जमा होगी। अब इसको चेक करेंगे, अगर तो बन गए हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर थोड़ी देर के लिए मज़ीद बंद करेंगे। ये रेडी हो चुके हैं। अब इस प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए क्रीम रोल्स वैसे तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन इसकी लुक को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए थोड़ा सा चूल्हे के इस ऊपर इसको थोड़ा सा सेंकेंगे और थोड़ा सा इसको कलर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम करके बर्नर का इसके ऊपर मैंने एक ग्रिल रखी है, इसके ऊपर एहतियात से ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा बस इसको जस्ट कलर आ जाए। ऐसे दो दो तीन करके इसको कलर दे लेंगे। ये देखें ऐसे इसके ऊपर हल्का सा कलर आता जाएगा तो इसको हटा लेंगे और बाकी के भी ऐसे ही कर लेंगे। देखिए हल्का हल्का सेक के सारे क्रीम रोल्स को कलर दे लिया है। अब इसके अंदर से ये मूव कर देंगे, इनको कंप्लीटली ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसके अंदर क्रीम फिल करेंगे। ये देखें अंदर से भी आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बन गए हैं। बस अब जस्ट वेट ये है कि ये ठंडे हो जाएं तो उसके बाद इसके अंदर क्रीम फिल करते हैं। रोल्स ठंडे हो चुके हैं, अब इसके अंदर क्रीम फिल करेंगे। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप इसको क्रीम के साथ भी फिल कर सकते हैं, चॉकलेट के साथ भी कर सकते हैं, जैम के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे रोल्स को फिल कर लेंगे। ये देखिए क्रीम फिल कर ली है रोल्स के अंदर। क्रीम रोल्स विदाउट ओवन तैयार कर लिए हमने। अब ये रेडी टू सर्व है।